मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 6 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। तो दोस्तों मायूस नहीं होना है, अपने काम पर लगे रहना है। ठीक है, आबकारी का पेपर अब आने वाला है और उसका कृषि अधिकारी का भी है और अन्य पेपर भी आने वाले हैं। तो उत्तराखंड के प्रीवियस क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आज का, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, के प्रयोग राज्य भाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। राज्य भाषा जो हमारी है हिंदी, उसका प्रयोग का मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। थर्ड क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि अधिकांशता है। देवनागरी लिपि किस टाइप की है? वर्णात्मक। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, वर्ण है, इसलिए वो वर्णात्मक है। फोर्थ क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपको पता है पेपरों में बनते बनते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन सब बने हुए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही उठा के हैं। ठीक है दोस्तों। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर के रचनाकार हैं। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, ये उसकी कहानी है। ठीक है, उसके रचनाकार कौन है? मनोहर श्याम जोशी। खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है आपकी कौन सी? खड़ी बोली। वासुकी ताल कहाँ स्थित है? तो यह है केदारनाथ के निकट। और केदारनाथ कहाँ है आपका? रुद्रप्रयाग। स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है श्यामला ताल के किनारे। और श्यामला ताल कहाँ है आपकी? उधम सिंह नगर। तो सब चीजें याद रखनी है आपको। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर है? गुजरात में। और लोथल क्या था उस समय? लोथल क्या था? बंदरगाह। धनुष तीर्थ, अच्छा क्वेश्चन है। धनुष तीर्थ किसे कहते हैं? तो गणेश प्रयाग को हम धनुष तीर्थ कहते हैं, जो कि क्या है, टिहरी में स्थित है। ठीक है ना, जिसे हम पुरानी टिहरी कहते हैं, जो डूब गई है, वहीं पर गणेश प्रयाग स्थित था, जिसे हम क्या कहते हैं? धनुष तीर्थ। 13 क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर के दोनों सिरों के नाम क्या है? स्वेज नहर के उत्तरी और दक्षिणी जो सिरे हैं उनका नाम क्या है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, पहले तो ये बात याद रखो। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। और इसके जो दो पोर्ट हैं वो हैं पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। जो उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की साइड है, वो है पोर्ट सईद, और जो दक्षिण की साइड है वो है पोर्ट स्वेज। 14 क्वेश्चन है, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? तो मैथ कहलाता है, मैथ। ठीक है ना, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? मैथ कहलाता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। दोस्तों चैनल नाम है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना, आते हैं बिल्कुल छोड़ के मत जाना। बद्रीनाथ धाम के पुजारी रावल। ठीक है, जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी हैं रावल किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? मालाबार। मालाबार कहाँ पर है? केरल। भारत पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेगा कब? 2023। करंट का क्वेश्चन भी है इसमें। ठीक है, तो भारत पुरुष विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? 2023 में। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी आने की संभावना है बहुत ज्यादा है। किम्नो बम्बूसा फल काटा। ठीक है, किम्नो बम्बूसा फल काटा। 19 क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी, कब दी थी? 2007 में दोस्तों। ठीक है, 2007 में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी थी। गढ़वाल का हातिमताई कहते हैं कुंवर सिंह नेगी को। कुंवर सिंह नेगी क्या कहते हैं? गढ़वाल का हातिमताई। 21 क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो 1935 का जो अधिनियम था उसके कारण ही भारत से बर्मा को अलग किया गया था। 22 क्वेश्चन है, लामड़ गीत। ठीक है ना, लामड़ गीत संबंधित है प्रेम गीत। ठीक है ना, ला से आप लव निकाल सकते हो, लव प्रेम। ठीक है, तो बन सकता है आराम से। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। ठीक है,
प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? प्रवास के लिए। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? 18 सितंबर 1880। ऐसी डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, डेट पूछ ले रहा है। रावण की तपस्थली बैरास कुंड कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कहाँ स्थित है? ये आपका चमोली में स्थित है। 26 क्वेश्चन है, मुंड तथा शबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? तो कौल। सबसे पुरानी जाति कौन सी थी? कौल ही है। सबसे पुरानी जाति भारत की तो मुंडा है शायद से, ठीक है, लेकिन ये बात कर रहा है कुमाऊं की, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? कौल। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982। 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और उत्तराखंड में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। प्राचीन काल में अस्कोट जो राजधानी थी वो किसकी थी? ये थी कत्यूरी राजवंश की। डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी। कहां पर की थी? बंगाल में चिनसूरा में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डचों वाला। टिहरी रियासत में किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय है? तो प्रताप शाह ने शुरू करा था, प्रताप नगर बसाया था, तो प्रताप शाह ने शुरुआत की थी कि अपने ही नाम से नगर बसाने की। 31 क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो समताप मंडल, इसीलिए जो वायुयान है समताप मंडल में ही उड़ते हैं। अलगोजा बजाया जाता है, तो अलगोजा बजाते हैं हम मुंह से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की। दोबारा देखो क्वेश्चन को, संयुक्त राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की थी? 11 जनवरी 1952 को। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को कब सौंपा गया था? यह अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा आने की संभावना है इसकी। 11 मार्च 2014 को, ठीक है। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य किसको दिया गया था? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को। 35 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था? 1977 से 1978। 1977 1978 में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आधे बिल्कुल मत छोड़ना। आज ज़्यादा क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आज, ठीक है। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो श्रेणी ए में। पहले क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी में, ठीक है ना। 2008 में एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया? श्रेणी ए में रखा गया है, ठीक है। अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल कौन सा है? विष्णुप्रयाग, ये तो सबको पता ही होगा। उत्तरांचल गठन के समय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिम विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 30 थी दोस्तों। कितनी थी? 30। 39 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, लघु लिखा, लघु, ठीक है, मध्यम उद्योग को शीर्ष निकाय कौन सा है? इनका है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो सूक्ष्म लघु उद्योग है उनका जो शीर्ष निकाय है कौन सा है, जहां से उन्हें पैसा पूसा मिलता है, वो है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। ग्राम्य क्या है? ग्राम्य योजना में ऐसा क्या है हमें बताना है। ग्राम्य योजना किससे संबंधित है? तो जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना है ग्राम्य, ठीक है। जलागम संरक्षण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 41 क्वेश्चन है आपका, अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? बागेश्वर में है। अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? बागेश्वर में। भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ये आसान क्वेश्चन, 4 नवंबर 2008। गंगा डॉल्फिन। एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था कृष्ण प्रथम ने, ठीक है ना। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था, तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल सन 2001। 1 अप्रैल सन 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। 46 क्वेश्चन है आज का, कौन सा नगर कर्क रेखा के समीप है? तो कोलकाता, ठीक है ना। ये थोड़ा मैप रीडिंग वाला क्वेश्चन था, इसमें 3-4 ऑप्शन और थे
जैसे नागपुर, जम्मू कश्मीर दे रखा था, लखनऊ दे रखा था। तो सबसे जो नजदीक था वो कौन सा था? कोलकाता था। ठीक है, कर्क रेखा से जो सबसे समीप था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था 2005 में। 48 क्वेश्चन है आज का। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, KMVAN ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम। 49 क्वेश्चन आज का। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? पंडित नैन सिंह रावत। ठीक है, पंडित नैन सिंह रावत ने सर्वेक्षण किया था लहासा। आपको याद होगा लहासा सर्वेक्षण जो है, लहासा मानसरोवर जो भी सर्वेक्षण करा था, लहासा तिब्बत, ये सर्वेक्षण किया था पंडित नैन सिंह रावत ने, इसीलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। आज का 50 क्वेश्चन है। ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 आयोजित हुआ था। ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 आयोजित हुआ था कोची, केरल में। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है कि आप नेक्स्ट वाले समिट को याद करो। ये तो 2019 का था, अब आपका 2020 और 2021 के आपको देखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बन सकता है। केदार खंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है गो स्थल के नाम से। ठीक है, गो स्थल के नाम से वर्णित है। उत्तराखंड में सेंटर एरोमेटिक प्लांट स्थित है सेलाकुई में। दोबारा देखो, सेंटर एरोमेटिक प्लांट्स से लिखा हुआ। ठीक है, प्लांट्स स्थित है सेलाकुई में। एरोमेटिक प्लांट्स का स्थित है सेंटर कहाँ पे? सेलाकुई में। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने दिया था? इरफान हबीब ने। इरफान हबीब ने दिया था। यूपीएससी का क्वेश्चन डाल रखा है, देख लो, ये यूपीएससी के क्वेश्चन है। और जो कोलकाता वाला था ऊपर, जो मैप रीडिंग वाला था, वो भी यूपीएससी का क्वेश्चन डाल रखा था। तो यूपीएससी के क्वेश्चन भी डाल रहे हैं अब यूकेएसएससी वाले, तो हमें वहां तक जाना पड़ेगा पेपर निकालना है। तो देखो ये थोड़ा सा रह गया था यहाँ पे, ये वाला 54 वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं थोड़ा। ठीक है, 55 क्वेश्चन है। लाल कुर्ती बाजार स्थित है, ये कहाँ पर है? रानी खेत में। ठीक है, रानी खेत में स्थित है आपका लाल कुर्ती बाजार। कांग्रेस 1905 अधिवेशन, जो कांग्रेस का 1905 में अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग किसने लिया था? तो उत्तराखंड के जो नेता गए थे वो गए थे बद्रीदत्त पांडे। ये है क्वेश्चन ओपेक। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय स्थित है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वियना में। 57 है। 1916 में किन समस्याओं के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो जो इम्पोर्टेंट है सबसे उसमें वन आंदोलन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो मतलब वो था, प्रॉब्लम थी जो, वो थी वन आंदोलन। इसीलिए इन लोगों ने कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की थी। 58 क्वेश्चन है आज का। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना था? तो 4 अप्रैल 2016 को, 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना था। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी 2002 में। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 60 क्वेश्चन है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पूरी प्रशासन में तहसील स्थल की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता है कर्मांत। क्या क्या कहा जाता है? कर्मांत। कतूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता है कर्मांत। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और वीडियो को पूरी देखना दोस्तों। ठीक है, आधे में मत छोड़ना, वीडियो को पूरा देखना। धन्यवाद दोस्तों।